एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग। तो क्या दिया हुआ, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये दूसरा भाग दिया हुआ है। तो ये समीकरण दिए हुए हैं 2x + y बराबर है 5, 3x + 2y बराबर है 8। तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिखेंगे, इसका व्यापक रूप। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 2x + y, जो ये 5 है इसको इस साइड में यानी कि इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बराबर है 0। तो ये था हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3x + 2y, प्लस का 8 ही साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर है 0। समीकरण ये 2। तो इसको इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे a1 का बटा a2, कितना दिया हुआ है x का गुणांक ऊपर 2 नीचे 3, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे b1 का बटा b2, y का गुणांक ऊपर 1, y का गुणांक नीचे 2, और अब लिखेंगे c1 का बटा c2, माइनस का 5 ये c1 है और माइनस का 8 ये c2। तो देखो सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी है, यहाँ पर कौन सी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो a1 का बटा a2 2/3 है, a1 का बटा a2, और b1 का बटा b2 है 1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 का बटा a2 बराबर नहीं है b1 का बटा b2। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2/3 बराबर नहीं हो सकता 1/2 के। तो यहाँ पर a1 का बटा a2 बराबर नहीं है b1 का बटा b2। तो इस कंडीशन में जो समीकरण का हल होगा कैसा होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर लिखेंगे 1। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे b1 का बटा b2, यहाँ पर लिखेंगे c1 का बटा c2, यहाँ पर लिखेंगे a1 का बटा a2, और यहाँ पर लिखेंगे b1 का बटा b2। तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसका सूत्र बनाना है, यानी कि इनकी गुणा करनी, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ, इसी प्रकार से इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ, ठीक इसी प्रकार इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। b1 की c2 के साथ गुणा, यहाँ पर लिखेंगे b1 c2, यहाँ पर माइनस लगाना है। फिर लिखेंगे b2 की c1 के साथ गुणा, b2 और c1, फिर बराबर लिखेंगे। उसके बाद y लिखेंगे, तो c1 की गुणा a2 के साथ c1 a2, फिर माइनस लिखना है। c2 की a1 के साथ गुणा c2 a1, फिर लिखेंगे बराबर, फिर 1 लिखेंगे। a1 की b2 के साथ गुणा, यहाँ पर लिखेंगे a1 b2, फिर माइनस लगाना है। a2 की b1 के साथ गुणा, यहाँ पर सॉरी a1 था ये, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 की b1 के साथ गुणा। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू रखनी है हम। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, x का बटा b1 की c2 के साथ गुणा। तो b1 कितना दिया हुआ है 1, गुणा b1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, और c2 कितना दिया हुआ है -8। तो यहाँ पर लिखेंगे -8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे b2 2, फिर गुणा c1 दिया हुआ है -5। तो इस प्रकार से इनकी गुणा करनी है यहाँ पर। फिर बराबर लिखेंगे y,
तो y वाले में हमें क्या करना है, C1 की A2 की गुणा, तो C1 कितना दिया हुआ है माइनस का 5 गुणा A2 दिया हुआ है यहाँ पर 3, फिर माइनस लिखेंगे। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना हमें, C2 कितना दिया हुआ है माइनस का 8, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और A1 कितना दिया हुआ है 2, तो इसकी गुणा 2 के साथ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एक A1 की और B2 की गुणा, A1 2 दिया हुआ है, B2 2 दिया हुआ है, फिर माइनस A2 कितना दिया हुआ है 3, और B1 दिया हुआ है 1। तो इस प्रकार से हमें मान इनके रखने हैं। तो देखो इसके बाद आगे हल करेंगे। x 1 की और माइनस 8 की गुणा माइनस का 8, फिर माइनस लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की और माइनस 5 की गुणा माइनस के 10 हो जाएंगे, फिर बराबर लिखेंगे y माइनस 5 की और 3 की गुणा 5 दिए 15 माइनस के हो जाएंगे, माइनस 8 की और 2 की 8 दूनी 16 माइनस के 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 का बटा 2 की और 2 की गुणा 4 और 3 एकम 3। तो इसके बाद देखो यहाँ पर आगे x लिखेंगे, माइनस का 8 लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर माइनस दिया हुआ, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर y माइनस का 15। तो इसी प्रकार से अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, जब हम ये कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 1 का बटा 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो इसके बाद देखो यहाँ पर आगे हल करेंगे इसको, x का बटा माइनस के 8 प्लस के 10 तो 2 बच जाएंगे, y माइनस के 15 प्लस के 16 1 बच जाएगा, और बराबर 1 का बटा 1। तो देखो यहाँ पर जो ये 1 का बटा 1 है, ये x के बराबर भी है और y के बराबर भी, यानी कि x का बटा 2 और y का बटा 1 दोनों के बराबर 1 दिया हुआ है। तो बारी बारी से इसको बराबर करेंगे। तो x का बटा 2 बराबर लिखेंगे 1 का बटा 1। तो इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पर x की 1 के साथ गुणा x और 2 की 1 के साथ गुणा 2, तो x का मान 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो y का बटा 1 बराबर 1 का बटा 1, तो इनकी फिर क्रॉस गुणा करेंगे, तो y की और 1 की गुणा y हो जाएगा, और 1 की और 1 की गुणा 1। तो हमारा जो आंसर होंगे यहाँ पर देखो x का मान 2 और y का मान 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।